हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एम रिंकस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरी टेलिंग के बारे में, मतलब डाटा से रिलेटेड स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम में आएगी कुल 5 मार्क्स की। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो इंट्रोडक्शन। तो हम पहले पढ़ेंगे स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज आर अ वे टू शेयर आर इमेजिनेशंस, एक्सपीरियंस एंड थॉट्स विद अदर। स्टोरीज वेज होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी इमेजिनेशन को, एक्सपीरियंसेस को या थॉट को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। Stories are a valuable form of human expression. They connect us closely with one another and transport us to different places and times. ये हमें कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और हमें ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट प्लेसेस या टाइम तक। Stories can be of various types: folk tales, fairy tales, fables, real life stories. Each type of story creates a sense of connection, and folk tales, in particular, strengthen our sense of belonging to our community and help establish our identity. तो स्टोरीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे फोक टेल्स, फेयर टेल्स हो गई, फैबल्स, रियल लाइफ स्टोरीज। और हर तरह की स्टोरी हमें एक सेंस ऑफ कनेक्शन देती है। और फोक टेल्स पर्टिकुलरली हमें बिलोंगिंग के साथ, मतलब हमारी कम्युनिटी के साथ जोड़ती है। ईच एवरी स्टोरी हैज़ अ थीम और टॉपिक्स। हर स्टोरी का एक थीम या टॉपिक होता है। अ स्टोरी इज़ अ फैक्चुअल और फिक्शनल नरेटिव, मीनिंग इट टेल्स अबाउट एन इवेंट दैट कैन बी ट्रू और मेड अप। ये हमें एक ऐसे इवेंट के बारे में बताती है जो ट्रू या मेड अप हो, इन अ वे दैट द लिसनर एक्सपीरियंसेस और लर्न समथिंग। और ऐसे वे में कि लिसनर जो कुछ एक्सपीरियंस करे या सीखे। हम स्टोरीज़ को ऐसे वे में बताएं कि वो उनको सही भी लगे और उनसे वो कुछ मोटिवेट भी हों। स्टोरीज कैन बी ऑफ यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस और व्यू पॉइंट्स। स्टोरीज हमें इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, व्यू पॉइंट शेयर करने में भी हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ टेलिंग अ स्टोरी नरेटिवली इज नोन एज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी को नरेटिवली एक्सप्रेस करना स्टोरी टेलिंग कहलाता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा कि स्टोरीज इमेजिनेशन को शेयर करने में, ह्यूमन एक्सपीरियंस की वैल्यूएबल फॉर्म है, किस तरह की फोक टेल्स, पोया टेल्स। हर एक स्टोरी का एक थीम होता है। स्टोरी की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो फैक्चुअल या फिक्शनल नरेटिव होता है जो लिसनर को एक्सपीरियंसेस करता है और कुछ लर्न करने में हेल्प करता है। अब स्टोरीज यूज़ की जाती है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, और स्टोरी को नरेटिवली बताना स्टोरी टेलिंग कहलाता है। अब इसका एवोल्यूशन देखेंगे, मतलब स्टोरी टेलिंग पहले कैसे की जाती है। पहले केव पेंटिंग के थ्रू प्रेजेंट की जाती थी, अब ये डिजिटल स्टोरी टेलिंग के थ्रू की जाती है। तो इसका इतना हमारा एवोल्यूशन हुआ है। ये फोकलॉर्स, एपिक्स, रिलीजियस राइटिंग, कार्विंग, हैंड रिटन कॉपीज, प्लेज, प्रिंटिंग प्रेस, जर्नलिज्म, नॉवेल्स, एडिटिंग, फिल्म्स, इनके थ्रू भी रिप्रेजेंट की जाती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हमने डेफिनेशन देखी, तो अब इनके बेनिफिट्स भी देखेंगे। स्टोरी हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड्स एज दे मोटिवेट, इग्नाइट एंड चेंज आर पर्सपेक्टिव। ये हमें ह्यूमन माइंड पे बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं। इट एनकरेजेस पीपल टू मेक यूज़ ऑफ देयर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ये इनक्रेज करते हैं पीपल को कि वो खुद की इमेजिनेशन का यूज़ करें, क्रिएटिविटी का यूज़ करें और एक्सप्रेस करें खुद को, और जिसके थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इट जनरेट्स इंटरेस्ट, कैप्टिवेट्स ऑडियंस एंड ड्रॉज दैम टू द नरेटिव। ये इंटरेस्ट जनरेट करता है, ऑडियंस को कैप्टिवेट करता है, उनको नरेटिव की तरह ड्रॉ करता है। इट कैप्चर्स आर अटेंशन, कीपिंग अस एंगेज एंड फोकस। ये हमारी अटेंशन को कैप्चर करता है, हमें एंगेज रखता है और फोकस्ड रखता है। इट कम्युनिकेट्स मीनिंग, मेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडिंग। ये मीनिंग को कम्युनिकेट करता है और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को मोर एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। इट इंस्पायर्स अस, इवोक्स इमोशंस एंड मोटिवेट अस टू टेक एक्शन। ये हमें इंस्पायर करता है, इमोशन को इवोक करता है और मोटिवेट करता है हमें कोई एक्शन लेने के लिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेनिफिट, कि वो मोटिवेट करते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करने में हेल्प करते हैं, एनकरेज करते हैं जिससे कि हम हमें अपनी इमेजिनेशन का कोई यूज़ करें, इंटरेस्ट को जनरेट करते हैं, इट कैप्चर्स आर अटेंशन, इट कम्युनिकेट्स मीनिंग, इट इंस्पायर्स अस। नेक्स्ट है हमारे एलिमेंट्स। हमने बेनिफिट देखे, तो हम इनके एलिमेंट्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ की जाते हैं। तो फर्स्ट है कैरेक्टर्स। जो भी पीपल, एनिमल हम यूज़ करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसमें फीचर्ड है स्टोरी में, जिनके बारे में है, दे परफॉर्म द एक्शन या ड्राइव द स्टोरी। जो भी उसमें एक्शन या ड्राइव कर रहे हैं स्टोरी को, उन्हें कहते हैं हम कैरेक्टर्स। प्लॉट सेटिंग, मतलब जो भी टाइम, लोकेशन जिसमें वो स्टोरी प्लेस ले रही है, ये सीक्वेंस भी हो सकते हैं इवेंट्स के।
कॉन्फ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम या सिचुएशन जिससे करेक्टर डील कर रहे हैं वो। इट ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड विच मेक्स द स्टोरी एंगेजिंग एंड अ की एलिमेंट फॉर द करेक्टर। ये स्टोरी को मोर एंगेजिंग भी बनाता है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब एंड कोई भी स्टोरी का, जहाँ पे करेक्टर अराइव करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। ये स्टेज होती है क्लाइमेक्स के बाद की, जो पीक टाइम होता है उसके बाद की। नेक्स्ट है इनसाइट्स मतलब एबिलिटी जिसके थ्रू हम क्लियर या डीप सडन अंडरस्टैंडिंग ले कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की। तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट है। पहला कैरेक्टर, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन एंड इनसाइट्स। कैरेक्टर मतलब जो भी इंसान वगैरह है, प्लॉट टाइम लोकेशन, कन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम कोई भी है, रेजोल्यूशन मतलब एंड, इनसाइट्स मतलब एबिलिटी जिसके थ्रू हम क्लियर डीप अंडरस्टैंडिंग दें। तो हम ये इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो पहले करेक्टर, करेक्टर के अंदर प्रोटैगनिस्ट एंटागोनिस्ट मतलब एक अच्छा एक बुरा हो सकता है। अब सेटिंग में प्लेस भी हो सकता है, टाइम भी, जिस प्लेस पे की गई है जो टाइम पे। अब कन्फ्लिक्ट मतलब कोई भी प्रॉब्लम, इंटरनल हो सकती है मतलब पर्सन खुद के अंदर ही हो, एक्सटर्नल में नेचर के साथ दिखा दें, पर्सन टू पर्सन दिखाएं या पर्सन सोसाइटी के साथ। थीम, अब इसमें हमें चाहे तो लेसन मिल सकता है कोई, या कोई सेंट्रल आइडिया भी हो सकता है उसका। ये हमारे एलिमेंट्स थे। अभी तक हमने सिंपल स्टोरीज के बारे में पढ़ा। अब हम इनकी डाटा स्टोरी टेलिंग मतलब जो डाटा से रिलेटेड स्टोरीज होते हैं उनके बारे में। डाटा होता क्या है? डाटा आर द इंडिविजुअल फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक या आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन न्यूमेरिक। जो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको हम डाटा कहते हैं। When we interpret this data in a systematic way, then this concept is known as data story. जब इनको हम systematic way में interpret करेंगे तो उसे data storytelling कहते हैं. Data storytelling is the art and practice of translating complex data and analytics into a compelling narrative. Data storytelling एक art है, practice है जिसके थ्रू हम complex data को एक compelling narrative में transfer कर सकते हैं जो easily understandable या relatable होगा. डाटा कैन बी ऑन द सिंपलर फॉर्म ऑफ नंबर एंड डिजिट्स। डाटा सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर या डिजिट की में। दिस डाटा व्हेन इट इज़ पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड इज नोन एज डाटा विजुअलाइजेशन। जब डाटा को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे डाटा विजुअलाइजेशन कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप में हो सकता है, चार्ट, ग्राफ्स वगैरह में। डाटा कैन बी इंटरप्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव, जिसको डाटा स्टोरीज कहते हैं, जो एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करता है। अब हमने डाटा के बारे में क्या पढ़ा कि डाटा फैक्ट्स होते हैं। जब हम इसे सिस्टमेटिक वे में बताएंगे तो डाटा स्टोरी टेलिंग। डाटा स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम ट्रांसलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा को एक ईजी लैंग्वेज में और कंपेलिंग नरेटिव के साथ जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। डाटा से काफ़ी फॉर्म का हो सकता है, नंबर, डिजिट वगैरह के। जब डाटा को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो डाटा विजुअलाइजेशन का आएगा, जो डिफरेंट टाइप चार्ट, ग्राफ के थ्रू हो सकता है। अब अगर ये नरेटिव के फॉर्म में है तो ये डाटा स्टोरीज बनाता है। अब डाटा स्टोरी टेलिंग की डेफिनेशन देखिए तो अब इसकी नीड क्या है। डाटा स्टोरी टेलिंग एनहेंसेस द कंप्रिहेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ डाटा इनसाइट्स बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्रिहेंशन को इंसेंस करता है और इम्पैक्ट जो होता है उसे भी ज़्यादा अच्छा डालता है। इट मेक्स कॉम्प्लेक्स डाटा मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ये कॉम्प्लेक्स डाटा को एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है, allowing audience और स्टेक होल्डर टू ग्रास्प इंसाइट्स ईजिली, जिसके थ्रू जो ऑडियंस और स्टेक होल्डर है वो ईजिली समझ सके। एंगेजिंग नरेटिव एंड कंपेलिंग विजुअल्स कीप्स ऑडियंस एंगेज, इंक्रीजिंग रिटेंशन एंड अटेंशन। जो एंगेजिंग नरेटिव होते हैं, कंपेलिंग विजुअल्स होते हैं, वो ऑडियंस को एंगेज रखते हैं और रिटेंशन भी इंक्रीज करते हैं। इट एम्पावर्स बेटर डिसीजन मेकिंग बाय प्रेजेंटिंग एविडेंस बेस्ड इंसाइट। ये बेटर डिसीजन मेकिंग भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स मतलब कोई डाटा है उसके साथ वो उसका ग्राफ वगैरह भी शो करेंगे जिससे कि हम बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकें। ये इसकी नीड है। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा देता है, ये एक्सेसिबल अंडरस्टैंडेबल देता है, ये एक ऑडियंस को एंगेज रखता है और ये बेटर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। यही है कि डाटा स्टोरी टेलिंग है। इसके तीनों एलिमेंट्स आए तो ये मोर मेमोरेबल, मोर एंगेजिंग और मोर परसुएसिव बने। नेक्स्ट है, वाई हैज़ डाटा स्टोरी टेलिंग बिकेम वेरी पावरफुल नाउ। डाटा स्टोरी टेलिंग अब ज़्यादा पावरफुल क्यों बन गई है? इट मेक्स द इंसाइट्स एंड की फाइंडिंग मोर मेमोरेबल टू द ऑडियंस। जो इंसाइट्स या की फाइंडिंग्स है उनको मोर मेमोरेबल बनाता है ऑडियंस के लिए। ये परसुएसिव वे है कम्युनिकेटिंग की इंसाइट्स का, फाइंडिंग्स का, अब वो बिजनेस वाले हों या टेक्निकल हों।
ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टोरी इससे एंगेजिंग बनती है ऑडियंस के लिए। डाटा स्टोरी टेलिंग इज़ अ फिलिंग अ वाइटल गैप इन बिजनेस एज वेल एज द टेक्निकल एनालिटिक्स प्रोसेस। ये वाइटल गैप जो बिजनेस में एनालिटिक प्रोसेस में, उनमें भी हमें हेल्प करता है टेक्नोलॉजी और पीपल के बीच में। ये तो डाटा स्टोरी टेलिंग पावरफुल क्यों बनी है। नेक्स्ट, डाटा स्टोरी टेलिंग के कुछ एलिमेंट्स, डाटा, नरेटिव, ये और विजुअल। अब इनके बारे में एक पढ़ते हैं। तो डाटा मतलब कोई भी बेसिक फैक्ट्स, रो फैक्ट्स हैं, एंटाइटी जिनको डाटा, अभी पेपर में डायग्राम आ जाता है कि ये किस लिए है, तो ये डाटा है। डाटा इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी डाटा स्टोरी। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर द नरेटिव एंड विजुअल। ये प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होता है और ये फाउंडेशन की तरह काम करता है नरेटिव और विजुअल्स के लिए। नेक्स्ट, नरेटिव। नरेटिव मतलब कोई स्ट्रक्चर या स्टोरी लाइन जिस पे भी हमारी वो डाटा बनाया गया है एंगेजिंग इंफॉर्मेटिव मैनर में। ये हमारा नरेटिव का डायग्राम है जिसमें एक ऐसे बुक है या बीच में पेन टाइप है। ये ऑडियंस को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में सिग्निफिकेंस, इनसाइट्स का, और वो कैसे उनको रिलेट कर सकते हैं डाटा एनालिटिक्स के साथ। ये नरेटिव है। नेक्स्ट इज विजुअल। विजुअल मतलब कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ, चार्ट्स या डायग्राम के फॉर्म में, जैसे ये हमने ग्राफ दिखा रखा है, तो ये विजुअल्स होते हैं। ये इनेबल करते हैं ऑडियंस को विजुअलाइज करने में ट्रेंड, पैटर्न और उसके बारे में समझने के लिए। तो हमने पढ़े तीनों इसके एलिमेंट्स। डाटा मतलब फैक्ट्स, नरेटिव मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, स्टोरी लाइन है, विजुअल्स मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब ये तीनों इंटरलिंक्ड कैसे होते हैं। When we explain data observation, it helps the audience understand how the data behaves in different situations and why certain insights are generated. जब हम इसे डाटा को एक्सप्लेन करेंगे तो ऑडियंस को हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड करें और कैसे उससे बिहेव करें डिफरेंट सिचुएशंस में। Visualizing data through charts and graphs allows the audience or stakeholder to see the data from a different perspective. जो विजुअलाइजिंग करेंगे जब डाटा को, तो वो हेल्प करता है ऑडियंस को समझने में, कि एनालाइज करने में और राइट डिसीजन लेने में। अगर नरेटिव विजुअल मिले तो वो एंगेज बनाते हैं और इंटरटेन भी करते हैं। और जब हमारा राइट विजुअल हो, नरेटिव हो और राइट डाटा एक साथ हो, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डाटा स्टोरी को और चेंज भी ला सकता है। जैसे कि ये नरेटिव है, नरेटिव और विजुअल एक साथ मिले तो उन्होंने एंगेज किया ऑडियंस को। विजुअल और डाटा एक साथ मिले तो उन्होंने एनलाइटन किया। डाटा नरेटिव मिला एक साथ तो एक्सप्लेन करते हैं उन नरेटिव के साथ। और अगर ये तीनों मिल जाए तो ये लाते हैं चेंज। अब विजुअल्स मतलब कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। डाटा मतलब जो हमने रो फैक्ट्स देखे। अब नरेटिव थे तो नरेटिव में जो भी स्टोरी लाइन या टैग लाइन, तो अगर डाटा को स्टोरी लाइन के साथ मिलाएंगे तो वो एक्सप्लेन ही करेगा। अगर आप पिक्टोरियली और स्टोरी लाइन दोनों को मिला देंगे तो वो एंगेज करेगा, देखेंगे लोग पिक्चर के थ्रू। अगर आप डाटा को पिक्चर के साथ मिला दिया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में तो एनलाइटन, और जब तीनों ही मिला देंगे तो वो चेंज लाएगा और मोटिवेट भी करेगा। इसलिए तीनों एनलाइटन है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट है नरेटिव स्ट्रक्चर डाटा स्टोरी का क्या होता है। तो जो स्टोरीज़ हैं मेनली कॉमन आर्क फॉलो करती है, जिसमें एक प्रोटेगनिस्ट होता है, वो कुछ कॉम्प्लिकेशन फेस करता है एंड गोज ऑन अ जर्नी ऑफ रिजॉल्विंग अ डिफ़िकल्टी बिफोर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल। और वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है उस डिफ़िकल्टी को नॉर्मल लाइफ से आने से पहले। तो इसी बेसिस पे एक एरिस्टोटल का सिंपल मॉडल आया, जिसका फ्रेटैग ने भी एक मोर रोबस्ट नरेटिव फ्रेमवर्क दिया, जिसके बेसिस पे, जिससे कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इस आर्क को। फ्रेटेग ने दिया, जिसके अब आर हम देखते हैं। इसने दिया पिरामिड्स बेस्ड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, पोलिंग एक्शन, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मतलब बिगिनिंग क्या है स्टोरी, मतलब जहाँ पे स्टोरी एस्टेब्लिश हुई, जिसमें मेन करेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए। ये ऑडियंस को एम्पल बैकग्राउंड के साथ भी मिलाता है। राइजिंग एक्शन मतलब जो सीरीज इवेंट है जो क्लाइमैक्स तक हमें लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स, द मोस्ट इंटेंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी स्टोरी के अंदर है, जो सबसे ज़्यादा एंगेजिंग होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग देखना प्लस। इट इज़ ऑफन एन इवेंट इन विच द फॉर्च्यून ऑफ द प्रोटोगनिस्ट टर्न फॉर अ बेटर और वर्स इन द स्टोरी, जिसमें जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है उसका फॉर्च्यून चाहे तो बढ़िया हो जाएगा और चाहे खराब। जैसे हमने कई फिल्मों में देखा है, एकदम से कुछ बढ़िया हो रहा है तो एकदम से क्लाइमैक्स दिखाएंगे कि बिल्कुल घटिया हो गया,
तो वैसे ही क्लाइमेक्स में होता है कि कोई चीज़ बढ़िया हो सकती है और कोई घटिया भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। फॉलोइंग एक्शन मतलब जो रेस्ट ऑफ इवेंट है वो जो पहले थे वो अनरेवल हो जाएंगे मेन कन्फ्लिक्ट जब अक्कर की जाएगा, और ये फाइनल आउटकम से पहले होता है। अब लास्ट में हम कंक्लूजन मतलब स्टोरी की जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो गई और एक आउटस्टैंडिंग डिटेल्स हो गई। मतलब एंडिंग हमेशा एक फिल्म की या किसी भी स्टोरी की सबसे बढ़िया होती है, तो वो आ गया लास्ट में कंक्लूजन। तो हमने इसकी 5 स्टेजेस देखी। इंट्रोडक्शन मतलब बिगिनिंग, राइजिंग एक्शन मतलब जो सीरीज इवेंट जो क्लाइमेक्स तक लेके जा रहे हैं, क्लाइमेक्स मतलब मोर इंटेंस एंगेजिंग पॉइंट जहाँ पे हमारा बदल जाता है प्रोटेगनिस्ट का फॉर्च्यून। फॉलोइंग एक्शन मतलब जो फाइनल आउटकम तक हमें लेके जा रहा है। कंक्लूजन मतलब लास्ट में जहाँ पे सब कुछ एंड हो चुका है। तो यही है ये इस जो फ्रेटिंग पिरामिड है वो यूज़ करा जा सकता है फ्रेमवर्क टू स्ट्रक्चर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा insights in a way that captivate the audience attention and guide them through the narrative journey। ये हमें ऑडियंस अटेंशन देने में और हमें एक नरेटिव जर्नी तक ले जाने में हेल्प करता है। ये हमारे फ्रीटेक का पिरामिड है जिसमें फर्स्ट में एक्सपोजन मतलब बिगिनिंग, फिर राइजिंग एक्शन आया जो क्लाइमेक्स तक लेके जाएगा, क्लाइमेक्स मोर इंटेंस पॉइंट, फिर फॉलिंग एक्शन मतलब जहाँ पे एंड तक, रिजोल्यूशन कंक्लूजन एंड। मतलब हम डाटा स्टोरी टेलिंग का आर्क हम ऐसे भी समझते हैं, मतलब सेटिंग बिगिनिंग हो गया, फिर इनसाइट्स को राइज किया जा रहा है, फिर हमारा आहा मोमेंट मतलब क्लाइमेक्स, सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स मतलब जो भी एंड तक लेके जाएंगे सब सॉल्व होने लगे, लास्ट में हमारा एंड हो जाएगा। ये थे फ्रेडिक के पिरामिड। अब जो हमने विजुअलाइजेशन मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी वो कितनी कैसी कैसी होती है वो देखेंगे डाटा के लिए। अगर टेक्स्ट डाटा है तो वो ऐसे शो करेंगे, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड डाटा वेयर वर्ड साइज इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी एंड इंपॉर्टेंस। जैसे यहाँ पे नॉलेज का सबसे बड़ा साइज है तो मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी और इंपॉर्टेंस को बता रहा है इसके साइज के थ्रू। नेक्स्ट है मिक्स डाटा, मतलब मल्टीपल एक्सेस ग्रिड यूज़ करेंगे हम सब प्लॉट्स के साथ विजुअलाइज करने में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में। जैसे यहाँ पे हमने फेसेट ग्रिड यूज़ किया है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें मेजर जैसे AEBCFD है, यहाँ पे ACFDE भी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मल्टी एक्सिस ग्रिड बनाएंगे मिक्स डाटा के लिए। अब स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स हमने जैसे स्टॉक मार्केट में तो उसमें कैंडल स्टिक यूज़ की जाती है और एक्सप्लेन करने के लिए प्रिंट इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। ये होता है विजुअल एड फॉर डिसीजन मेकिंग इन स्टॉक फॉरेक्स कमोडिटी एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग वगैरह में जिनको ट्रेडिंग का पता होगा उन्हें पता होगा कैंडल स्टिक अप्रोच। जियोग्राफिक जैसे हमने मैप देखा है, यूटिलाइजेज जियोग्राफिकल मैप टू डिस्प्ले डाटा पॉइंट्स और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक लोकेशन। किसी लोकेशन से क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो यहाँ पे बारिश का दिखा दे या और कोई इन्फॉर्मेशन दिखा दे, वो जियोग्राफिक में आती है। अब न्यूमेरिक डाटा डिफरेंट टाइप का होता है। पहले लाइन ग्राफ के थ्रू, लाइन ग्राफ के थ्रू डाटा जो चेंज टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसके ट्रेंड्स को दिखाने के लिए, जैसे ये यहाँ से लाइन जा रही है ऐसे ऐसे इसका ट्रेंड बदल रहा है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है बार चार्ट। बार चार्ट मतलब ऐसे बार ग्राफ से बना देते हैं जिनके बीच में गैप होता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है और ये वर्टिकल बार। ये कंपेयर करता है डाटा को बिटवीन कैरेक्टर्स जो बार्स की यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाता है, जैसे ये दिख रहा है हमें, ये सर्कुलर चार्ट है जो न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन को दिखाता है। जैसे यहाँ पे सुशी दिखा रखा है, ये सुशी का पार्ट, मीट बॉल्स का पार्ट दिखा रखा है, पिज़्ज़ा, ट्रोट्स, स्टीक, पोरिज, ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट डिनर हैबिट्स दिखा रखे हैं पाई चार्ट के थ्रू, मतलब जो सर्कुलर फॉर्म का है। नेक्स्ट होता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट मतलब एक ऐसे डाटा लेंगे इसमें से पॉइंट से डिनोट कर देंगे, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और फिर एक जो एवरेज लाइन होती है वो बना दी जाती है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हमें दिख रहे हैं, इसमें बीच में ही एक लाइन बना दी गई है, इसे कहते हैं हम स्कैटर प्लॉट। ये विजुअलाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स की। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। बार चार्ट में हमने इसके बीच में गैप छोड़ा था बार्स के, लेकिन ये कंटिन्यूस डाटा होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली ही चल रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पे बार होता तो वो ऐसे गैप देता। ये न्यूमेरिक डाटा दिखाने का है। नेक्स्ट है हीट मैप। हम इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ करके स्ट्रॉन्ग और वीक कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरीज बना सकते हैं हीट मैप की, जैसे ये स्ट्रॉन्ग, फिर लाइट, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बता सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट है एक स्टोरी को कैसे क्रिएट करें।
If the data collected is represented in just a series of graph and charts, it would not serve the purpose or to any organization. अगर डाटा को हमने कलेक्ट किया और उसको सिर्फ अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में तो वो एक पर्पस शो नहीं करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन का है. इट शुड बी कम्युनिकेटेड वेल विद प्रॉपर नरेटिव विद प्रॉपर कंटेक्स्ट एंड मीनिंग रेलेवेंस एंड क्लैरिटी. इसको हमें प्रॉपर नरेटिव के साथ प्रॉपर कंटेक्स्ट और मीनिंग के साथ ही शो करना चाहिए. द नरेटिव शुड बी एबल टू टेक द फोकस ऑफ द ऑडियंस टू द करेक्ट स्पॉट, नॉट मिस आउट ऑन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. नरेटिव हमेशा फोकस करना चाहिए ऑडियंस की तरफ करेक्ट स्पॉट के लिए और मिस नहीं करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. तो अब इसके स्टेप्स देखते हैं. फर्स्ट स्टेप है कलेक्ट डाटा एंड ऑर्गेनाइज इट. पहले डाटा को कलेक्ट करो और ऑर्गेनाइज करो. फिर प्रॉपर विजुअलाइजेशन टूल्स यूज़ करो विजुअलाइज करने के लिए. देन ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा. एंड लास्ट में हम क्रिएट करेंगे एक सिंपल नरेटिव जो हिडन होगा इन द डाटा टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस. तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया ऑर्गेनाइज किया प्रॉपर विजुअलाइजेशन लिया फिर ऑब्जर्व किया और फिर एक सिंपल नरेटिव क्रिएट किया. ये थे हमारे 4 स्टेप्स. नेक्स्ट आता है स्टेप्स के बाद एथिक्स डाटा स्टोरी टेलिंग में होनी क्या चाहिए. Data storytelling is a powerful tool, but it also requires careful consideration of ethics. Each of the three key elements of data storytelling, जो data, narrative, visual जो key elements होते हैं, presents unique ethical challenge that must be addressed to ensure responsible and trustworthy storytelling. जो तीनों हमारे elements होते हैं डाटा नरेटिव विजुअल वो एक यूनिक एथिकल चैलेंज शो करते हैं जो एड्रेस्ड होना चाहिए जिससे हम रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी स्टोरी टेलिंग शो कर सकें. अब इसमें 3 एथिक्स हैं हमारे. फर्स्ट है एक्यूरेसी, सेकंड ट्रांसपेरेंसी एंड थर्ड इज़ प्राइवेसी. तो एक्यूरेसी मतलब कि जो डाटा होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए रेलेबल एंड ट्रूथफुल होना चाहिए. मतलब एक्यूरेट हो सही हो. अवॉइड मैनिपुलेटिंग डाटा टू सपोर्ट अ प्री डिटरमाइंड नरेटिव. हमें मैनिपुलेटिंग डाटा यूज़ नहीं करना चाहिए नरेटिव के लिए. नेक्स्ट होता है ट्रांसपेरेंसी. क्लियरली साइट द सोर्सेज ऑफ द डाटा मेथड्स यूज फॉर एनालिसिस एंड एनी लिमिटेशन और बायसेस. हमें डायरेक्टली सोर्स बता देना चाहिए डाटा का क्या है जो भी मेथड यूज़ करें उनके बारे में. बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द स्टोरी पर्पस एंड्रॉइड पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट. हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए. हमें सोर्सेज बता देने चाहिए जिन जिन से वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा और मेथड भी बता देना चाहिए. प्राइवेसी. हमें प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ individual and groups represented in the data. Avoid sharing personal or sensitive information without consent. हमें प्राइवेसी हमेशा इंडिविजुअल की प्रोटेक्ट करनी चाहिए. बिना किसी के कंसेंट के बिना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए. तो ये 3 एथिक्स थे. फर्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड थर्ड वन इज़ प्राइवेसी. नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन. मतलब क्या एंड में है डाटा स्टोरी के बारे में. A data story does not just happen on its own. It must be created and prepared by someone for the benefit of other people. When we effectively combine the right insights with right narrative visual, we can communicate the data in manner that can inspire change. The data stories can help other people to understand a problem, risk, or opportunity in a meaningful way that can compel them to act on it. एक डाटा स्टोरी है जो खुद नहीं बनती वो हमेशा किसी न किसी के थ्रू बनाई जाती है दूसरे बंदों के बेनिफिट के लिए. और जब हम राइट इंसाइट्स के साथ ना राइट नरेटिव के साथ जब इसको हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंस्पायर करता है चेंज. डाटा स्टोरी टेलिंग हमें दूसरे लोगों को हेल्प करती है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में रिस्क को अपॉर्चुनिटी को मीनिंगफुल वे में. तो so we can define data storytelling as a persuasive, just structured approach communicating insights using narrative elements and explanatory visuals to inform decision and drive changes. तो इसलिए हमें जो डाटा स्टोरी टेलिंग है उसे परसुएसिव स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और कम्युनिकेटिंग इंसाइट्स बताते हैं जो नरेटिव एलिमेंट्स को यूज़ करेगा और हमें डिसीजन के बारे में बताएगा. तो आज हमने पढ़ा क्या क्या. हमने पहले स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा कि स्टोरीज़ होती क्या है, स्टोरीज़ कैसे कैसे डाटा प्रोवाइड करती हैं, स्टोरी टेलिंग स्टोरी को नरेटिवली बताना एक फिक्शनल उनको कहते हैं हम स्टोरी टेलिंग. फिर हमने उसकी नीड पढ़ी कि वो हमें एंगेजिंग बनाती है ऑडियंस को समझाती है सब कुछ अंडरस्टैंडेबल बनाती है अप्रोचेबल. फिर हमने पढ़ा डाटा स्टोरी टेलिंग के बारे में. डाटा स्टोरी टेलिंग मतलब
डाटा से रिलेटेड स्टोरी टेलिंग, डाटा मतलब जो भी फैक्चुअल है, डाटा स्टोरी टेलिंग मतलब डाटा को बताया, पिक्टोरियली लिखे तो हमने उसको डाटा विजुअलाइजेशन कहा। नेक्स्ट हमने एलिमेंट्स पढ़े स्टोरी टेलिंग के, तो जिसमें हमारे पास 5 थे। पहला था हमारा करेक्टर, जिसमें जो भी बंदे मतलब जो भी एनिमल्स पर्सन है उनको। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग प्लॉट, जहाँ पे कोई भी प्लेस टाइम है। थीम मतलब उसकी मोटिवेशन वगैरह के बारे में। नेक्स्ट हमने क्लाइमेक्स के बारे में पढ़ा, और उसका लास्ट में जो कंक्लूजन होता है वो हुआ। ये कुछ हमने स्टोरी टेलिंग के पढ़े। नेक्स्ट डाटा स्टोरी टेलिंग की नीड, फिर हमने इसके एलिमेंट पढ़े, डाटा, नरेटिव, विजुअल के बारे में। वो तीनों एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं कि वो मिलके हमें ड्राइव चेंज करें, मतलब चेंज मोटिवेट करें। फिर हमने इसके बाद इसका तीनों एलिमेंट्स के बाद हमने इनके विजुअलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेज देखे, जिसमें बार चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट ये पढ़ा। इसके बाद हमने कंक्लूजन देखा, मतलब इस पूरे चैप्टर में हमने डाटा स्टोरी टेलिंग के बारे में पढ़ा, कैसे करते हैं कैसे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।